दोस्तों, सोना कोई आम चीज नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ, जब सूरज के आसपास के बादल गैस और धूल से बने। लेकिन सोना, वो तो उन टूटते हुए तारों से आया जिन्हें सुपरनोवा कहते हैं। इमेजिन करो, एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में टूट जाता है और उसके विस्फोट से भारी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड बनते हैं। ये मलबा ब्रह्मांड में घूमता हुआ और फिर धरती के बनने के दौरान ये मलबा हमारे प्लैनेट से टकरा जाता है। नासा और दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि धरती पर मौजूद सारा सोना करीब 2,44,000 टन इसी कॉस्मिक कचरे से आया है। लेकिन ये सोना धरती की सबसे आखिरी कोर में चला गया, जहां आज भी ज्यादातर सोना दबा हुआ है। अब सवाल यह है कि जो सोना हम देखते हैं वो जमीन के अंदर कैसे बना? जमीन के अंदर सोने का छुपा खजाना। अब जब सोना धरती के अंदर पहुंच गया तो वह एक जगह पर इकट्ठा कैसे हुआ? यह भी एक कमाल की प्रक्रिया है। सोना जमीन के अंदर वेंस यानी नसों में मिलता है। ये नसें आखिर बनती कैसी हैं? जमीन के बहुत नीचे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और दबाव के कारण वो पत्थरों और चट्टानों के बीच घुस जाता है। ये गर्म पानी एक सुपर सॉल्वेंट की तरह काम करता है और अपने रास्ते में आने वाले खनिजों, जिसे सोने के छोटे छोटे कण भी जिसमें शामिल होते हैं, उनको अपने अंदर घोल लेता है। जब ये गर्म पानी चट्टानों की दरारों के ऊपर की तरफ आता है तो वहां तापमान और कम दबाव हो जाता है। जैसे ही पानी ठंडा होता है, उसे सोने के घोल कर रखने की ताकत कम हो जाती है और वो अपने अंदर घुले हुए सोने को उन्हीं दरारों में जमा करना शुरू कर देता है। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे उन दरारों में सोने की एक परत जम जाती है। इन्हीं परतों को गोल्ड वेंस या लोड डिपॉजिट कहते हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सोने की खदानें हैं, वो इन्हीं नसों का पीछा करती हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे सोना मिलता है, उसे प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। कई बार मौसम की मार, बारिश और तेज हवा के कारण ये सोने वाली चट्टानें टूट जाती हैं और बारिश का पानी या नदियां इन टूटे हुए पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। क्योंकि सोना दूसरे पत्थरों से भारी होता है, इसलिए वह नदी की तलहटी या मोड़ पर आकर बैठ जाता है। पुराने जमाने में लोग इन्हीं नदियों की मिट्टी को छानकर सोना निकालते थे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। खनन की प्रक्रिया। सोने को जमीन से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह एक बहुत ही महंगा, मुश्किल और जोखिम भरा काम है। खनन करने वाली कंपनियां पहले सालों में शोध करती हैं। वो वैज्ञानिक सैटेलाइट तस्वीरों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार और जमीन से लिए गए चट्टानों के नमूनों का अध्ययन कर पता लगाते हैं कि कहां पर सोना मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब जगह तय हो जाती है तब असली काम शुरू होता है। अगर सोना जमीन के ज्यादा नीचे है तो ओपन पिट माइनिंग की जाती है। इसमें जमीन के ऊपर से ही उसे खोदा जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। अगर सोना बहुत गहराई में है तो अंडरग्राउंड माइनिंग का इस्तेमाल होता है। इसके लिए जमीन के अंदर सुरंगें खोदी जाती हैं जो कई कई किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। इन खदानों में बड़े बड़े डायनामाइट से विस्फोट किए जाते हैं ताकि चट्टानें टूट जाएं और विशाल ट्रक और मशीनें इन टूटे हुए पत्थरों को, जिन्हें अयस्क कहते हैं, बाहर निकालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अयस्क सिर्फ पत्थर ही होता है। 1 टन किलो अयस्क में सिर्फ 5 से 10 ग्राम सोना निकलता है। यानी एक भरे ट्रक से अगर हम सोना निकालें तो एक अंगूठी बनाने लायक ही सोना मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी मेहनती है। पत्थर से सोना अलग करना। अब शुरू होती है कारखानों की प्रक्रिया, जहां इन बेजान पत्थरों से चमकता हुआ सोना निकाला जाता है। चरण 1, पिसाई, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। खदान से लाए गए बड़े बड़े पत्थरों को सबसे पहले विशाल क्रशर में डाला जाता है, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसके बाद इन पदार्थ के टुकड़ों को ग्राइंडिंग मिल्स में भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े ढोल की तरह मिलें चलती हैं, जिसके अंदर स्टील की गेंद होती है। जब ये घूमती है तो पत्थर और गेंद आपस में टकराकर पत्थर को बिल्कुल रेत जैसा बारीक पाउडर में बदल देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोने के कण पत्थर से आजाद हो जाएं। चरण 2, साइनाइड लेंचिंग।
यह सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा विवादास्पद चरण है। इस बारीक पाउडर को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है और उसमें पानी के साथ सोडियम साइनाइड का घोल मिलाया जाता है। साइनाइड एक बहुत ही शक्तिशाली रसायन है जो सोने के साथ प्रतिक्रिया करके उसे अपने अंदर घोल लेता है, जबकि बाकी का पत्थर और मिट्टी वैसे ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को साइनाइड लिंचिंग कहा जाता है।